तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना सीक्वेंस समझ नहीं आता कि कहां से कहां कौन सा एंगल इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि इसमें ये डॉट डॉट बनाया है ना, ये डॉट डॉट क्वेश्चन ने बना के दे ही देगा आपको सिर्फ ट्रेपेजियम बना के देगा, आप डॉट डॉट बनाओगे, उसे लिखोगे आप कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन लिखोगे पहले, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना, जो आप क्वेश्चन में खुद बनाते हो। तो आपने सी से ई बनाया, ड्रॉ सी ई जो पैरेलल है एडी के, ठीक है, और इक्वल भी है, सी ई इक्वल भी है किसके, एडी के। और हमें पहले से पता है कि जो एडी है वो पहले से बीसी के इक्वल है, दिख रहा है। तो एडी बीसी के भी इक्वल है और एडी अभी हमने सीई के भी इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। वो हम आगे यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन के बाद हम आते हैं प्रूफ के। और अब देखना क्या गेम है, ए को बराबर करना है बी के, ए वाला एंगल ये वाला एंगल है और बी वाला एंगल ये वाला एंगल है। सबको क्लियर है, ए वाला ये वाला है और बी ये वाला है। अब ये एक पैरेललोग्राम नहीं बन गया, और पैरेललोग्राम के सामने वाले एंगल कैसे होते हैं, कैसे होते हैं सामने वाले एंगल, इक्वल होते हैं। तो जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं, पैरेललोग्राम अगर ये पूरा बन जाएगा तो पैरेललोग्राम के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बना के दिखाता हूं। ये कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बन गया, ए ई सी डी, दिख रहा है, ए ई सी डी, और जिसमें ये पूरा सी वाला एंगल होगा, जिस एंगल का नाम डी सी ई होगा और ये ए के बराबर होगा। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी सी ई, रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब कोई लोग कुछ लोग कहेंगे कि पैरेललोग्राम कैसे हुआ। कंस्ट्रक्शन में जब दो साइड को हमने बराबर भी किया था और पैरेलल भी किया था, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया था, जो ये वाला बन गया ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारी कंस्ट्रक्शन की वजह से ही बन गया, क्योंकि हमने उस साइड को इक्वल भी खींचा और प्लस पैरेलल भी खींचा। कोई भी दो साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड इक्वल भी हो जाए और सेम पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। या तो ये बात होती है, या तो दोनों साइड इक्वल हो जाए, चाहे यहाँ वाली हो चाहे यहाँ वाली हो, तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। ये वाला हो गया। अब दूसरी बात, हमें जाना है बी पे, तो सी से हम जाएंगे ई पे, दिख रहा है। हम देखो कितने टुकड़ों से वापस बी पे पहुंचेंगे। तो सी और ई यानी कि एंगल डी ई यानी कि डी सी ई प्लस एंगल ई वाले का नाम, एंगल ई लिख दूं क्योंकि ई का तो पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ई में कंफ्यूजन नहीं है। सी का पूरा नाम इसलिए लिखा क्योंकि सी के दो नाम थे, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, मगर जो हम लोग ऊपर वाला एंगल ले रहे हैं ऊपर वाले में सिर्फ एक ही नाम है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होता है 180। रीजन होगा सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, रीजन क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब अगली बात बताता हूँ। इसके बाद हमें पता है जो ई है वो एक ट्रायंगल में फंसा हुआ है, दिख रहा है एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में ये रहा ई, ये रहा ई, ये है बी और ये है सी, जिसमें हमें पता है ये बराबर है इसके, यानी कि बी सी बराबर है सी ई के। तो बी सी के सामने वाला एंगल हो जाएगा ई और सी ई के सामने वाला एंगल हो जाएगा ये वाला सी बी ई। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दो साइड बराबर हो तो उन दोनों के सामने वाले एंगल भी क्या कर देंगे बराबर। रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू पैरेललोग्राम आर इक्वल। डन बच्चों, ये भी हो गया। अब देखो हमने यहाँ पे भी आ गया, और लास्ट एक पैरेलल लाइन दिख रही होगी सबको, एक लाइन दिख रही होगी जिसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, यहाँ से बी का इधर वाला एंगल, और यहाँ ई है बच्चों, यहाँ सी है और यहाँ पे क्या है ए। डन। हमारा बाहर वाला एंगल दे रखा है जिसका नाम हमने लिखा है CBE प्लस एंगल, अंदर वाले एंगल का नाम है ABC, या जिसको बी कहना है। दोनों को प्लस करके कितना होता है 180। इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन खत्म करता हूँ। देखो ये भी 180 के बराबर और ये भी क्या है, इक्वेशन नंबर, इसे 1 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। दो 180 को पहले गायब करूंगा,
दोनों 180 है तो दोनों के ये वाले एंगल भी कैसे होंगे आपस में बराबर। तो एंगल DCE प्लस एंगल E इक्वल होगा एंगल CBE प्लस एंगल B। दिख रहा है सबको। दूसरी चीज एंगल E किसके बराबर है CBE के। एंगल E CBE के क्या है बराबर। दिख रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो एंगल DCE इक्वल हो जाएगा एंगल B के। अब ध्यान देखो DCE पहले किसके बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 DCE A के बराबर है और DCE यहाँ B के बराबर। तो A किसके बराबर हो गया। तो एंगल A बराबर हो गया एंगल हेंस खत्म। हमने A को B के बराबर कर दिया। मगर एक चीज करने में ही हमें देर लगेगी। अब बाकी तुम कहोगे C और D करने में कितनी देर लगेगी। खत्म। क्वेश्चन शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। C और D ये वाले हैं। दिख रहा है। ये रहा C और ये रहा D। डन। अब क्लियर होगा कि ये इसके साथ 180 के साथ है। ध्यान से देखोगे तो ये लाइन पैरेलल है। ये रहा ये रहा ये रहा। ये हमारा A B C और D। अब मैं आपको एक चीज बता दूं ये लाइन और ये लाइन दोनों एंगल प्लस करके कितना होगा एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। रीजन होगा दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो रीजन क्या लिखूं दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल है। बताओ प्लस करके क्या लिखूं सप्लीमेंट्री एंगल। मगर दो तीन ही लोग बोल रहे हैं बाकी सब शांत क्यों बैठते हैं। नेक्स्ट आते हैं दूसरे वाले। इधर वाला एंगल ये प्लस करके ये प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये भी कितना होगा रीजन सप्लीमेंट्री एंगल। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया था ना। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। इसको इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 एंगल A प्लस एंगल D बराबर है एंगल B प्लस एंगल C। और हमने पहले A को किसके बराबर किया है। तो A और B अगर बराबर है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं कटेंगे। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल A प्लस एंगल D। यहाँ पे एंगल A लिखना पड़ेगा B की जगह प्लस एंगल C और फिर एंगल A से A को क्या करोगे कैंसिल करोगे। यहाँ कैंसिल करते ही तुम लोग कैंसिल करते ही एंगल D बराबर किसके हो जाएगा एंगल। देखो जितना लंबा इसको करने में लगा उतना ही छोटा उसको करने में लगा। रीजन क्योंकि एक ही चीज प्रूव करने में देर लगती है। आपने दो एंगल बराबर कर दिए। अब तीसरी चीज देखो मैं आपके लिए सिर्फ दूंगा ABC ये ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा है BAD दूसरा B ये रहा A ये रहा B ये रहा D ये रहा B ये रहा A और ये रहा A बराबर है इसके ये कॉमन है। और तीसरी कोई चीज बताएगा तीसरी क्या है। हाँ तीसरी ये भी बराबर है इसके। ये वाला काम आप लोग करोगे। आप लोगों के लिए मैंने एक काम दिया। ये दोनों ट्रायंगलों को क्या करोगे कॉन्ग्रुएंट। AD पहले से BC के बराबर दे रखा था। AB दोनों में कॉमन है। A को B के हमने अभी ताजा बराबर किया है। तो दोनों ट्रायंगल क्या देंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही चाहे भी हो कब थोड़ा सा क्या बराबर हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा AC लास्ट हेंस डन। अभी तो 5 नंबर का है।